आप अपने हृदय पे हाथ रखिए और सच बताइए, क्या आपको मोदी पसंद नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि आज भारत जो है सुरक्षित हाथों में है? वो अलग चीज़ है कि मोदी जी का बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, आलोचना करते हैं। कुछ लोग तो अभद्र भाषाओं का, शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। और जानते हैं वो कौन लोग हैं? उन्हें किसी दूसरे संगठन या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा पोषण मिल रहा है। अन्यथा व्यक्तिगत रूप से यदि पूछ लिया जाए एक बार कि हृदय पे हाथ रखिए और बोलिए, क्या मोदी आपको पसंद नहीं है? किसी भी व्यक्ति में साहस नहीं है कि ये बात बोल दे कि नहीं, मोदी मुझे पसंद नहीं है। मैं मानता हूँ कि स्टेट में किसी की भी सरकार हो, फर्क नहीं पड़ता, पर केंद्र में मोदी रहे। उनकी नीतियाँ मतलब लोगों को कभी भी निराश नहीं करती। और जब बात हो देश के नेशनल सिक्योरिटी की, जानते हैं हम लोग बहुत दूर हैं, दूसरे स्टेट से बहुत सारे लोग बिलोंग कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में वास्तविकता नहीं पता है। असल में आप कभी जम्मू कश्मीर जाइएगा, क्योंकि हमारे तमाम यार मित्र हैं, उनसे बातें होती रहती हैं जो वहीं के लोकल हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ लड़के थे जो जम्मू कश्मीर के थे, इलाहाबाद में रह के साथ में पढ़ रहे थे। शिमला के अंदर भी थे, कई सारे दोस्त साथ में थे। आज वो खुद कहते हैं, वो रिलीजन देखा जाए तो मुस्लिम ही है जो मेरे मित्र हैं, फिर भी वो कहते हैं यार जो अमन और शांति की बात है ना, मोदी आए हैं बहुत चीज़ों में बदलाव हो गया। नहीं तो वहाँ इंडियन आर्मी के ऊपर पथराव लोग करते थे, मारते थे, पीटते थे, और कोई सिविलियन कैजुअलिटी तो आप कर नहीं सकते हैं, कोर्ट मार्शल हो जाएगा, मतलब आप जवाब नहीं दे पाएंगे, केंद्र सरकार भी जो है घेरे में आ जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान दुष्प्रचार करेगा। ये देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर सिविलियन को किस प्रकार से मारा जा रहा है। मैं कह तो रहा हूँ, मैं कभी कभार खुद किसी दूसरे नेता के विचारधारों में आ जाता हूँ, अच्छा लगता है, ठीक है। पर मैं जैसे ही केंद्र सरकार का जब चुनाव होता है ना, तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आज मुझे पता है कि जितने भी इंडिया जो गठबंधन हुआ है राजनीतिक पार्टियों का, उनका उद्देश्य मात्र पद है, समझ रहे हैं। अगर पद नहीं होता तो मुझे कोई बता देने, बाई इलेक्शन हुआ है, अन्य राज्यों में भी चुनाव हुआ है, बाई इलेक्शन हुआ है और जनरल इलेक्शन हुआ है। बस कांग्रेस अपना लड़ रही है, कोई अपना लड़ रहा है, वहाँ की जो लोकल पार्टियां अपना लड़ रही हैं, भूल गया सब। तो वो संभावना देख रहे हैं, जहाँ उनको पता है कि नहीं मेरी संभावना ज़्यादा है तो मैं कांग्रेस से गठबंधन क्यों करूँ, फलाने से क्यों करूँ। तो उनको पद चाहिए। तो आप बटिए, पर जब देश की बात हो तो देश की बागडोर जो कमान है, सुरक्षा है, एक ऐसे व्यक्ति विशेष को दीजिए जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। किसके लिए भ्रष्टाचार करेगा मेरा भाई? बच्चे हैं उसके पास, बताइए। मैं बता दूं आपको, मोदी के परिवार के बारे में जाके आप देख लीजिए, कौन सा बेटा है उनके पास। इसीलिए मैं ओवरऑल बीजेपी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत मोदी के बारे में कह रहा हूँ। अभी मोदी की जो उपलब्धियां हैं, जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाएंगे, जो दूरदर्शिता है बंदा, ठीक है, बहुत दूर की सोचता है। जिस दिन हमारे बीच नहीं रहेगा ना, नहीं रहेंगे सॉरी, उस दिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भारत के प्रत्येक लोगों को यह एहसास होगा कि बंदा जब तक था, मतलब अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए देश की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए। पर आज काश हमारे देश की जनता उस समय जागरूक होती, उनके सिद्धांतों को मानती, उनकी आइडियोलॉजी को एक पंख देती,
तब भारत जैसा देश बहुत आगे आता, बहुत आगे जाता। मैं यहाँ किसी से देखिए वो नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू, नहीं। आज के डेट में, आज के समय में बहुत लोग हैं पीस की बात करते हैं, शांति की। नहीं, अरे यार शांति की बात कर रहे हो, ऐसे देश का संचालन नहीं होगा, ये माफियागिरी है, वो हो रहा है। याद रखिएगा, जो हमारे शत्रु देश हैं और जो हमारे देश के अंदर जो हमें मिटाने की बात करते हैं, उनसे आप प्रवचन देखकर जीतेंगे तो हमारी और आपकी मूर्खता है। वो सीधे देखते हैं, मार देते हैं गोली। जो जाइए ना कभी चाइना के बॉर्डर पे जाइए, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि समाज में ही प्रवचन के माध्यम से, यहाँ के सिविलियन के लिए देखिए प्रवचन सही है, ठीक है, पर जो दहशतगर्दी है, जो अपने आप को मुजाहिदीन कहते हैं, मुजाहिदीन एक तरह से कह सकते हैं लड़ाकू, एक तरह से कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर, जो हैं मतलब कह सकते हैं भारत विरोधी कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप किस प्रकार से वार्तालाप करेंगे? शांति प्रिय नहीं। जिस प्रकार के शब्दों की आवश्यकता है, जिस प्रकार की लड़ाइयों की आवश्यकता है, वो मोदी की नीतियां हैं, ठीक है। और उस बंदे ने हिला दिया था। आज पाकिस्तान कोई दुस्साहस नहीं करता तो उसके पीछे रीज़न है, लोग जानते हैं। एक ऐसा मर्द है, एक ऐसा लीडर है जो खुला कह देगा कि जाओ मार दो। यही भय है लोगों के अंदर कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो दुस्साहस नहीं करती है, कि सीधे सीधे उनके ऊपर एलिगेशन लग जाएगा और मोदी ख़त्म कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं महिमा मंडन करने का कोई रीज़न है। कभी आप आराम से चिंतन मनन करिए। मैं ओवरऑल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। पर जो मोदी जी का स्थान है, आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है खांसी की वजह से, जो मोदी जी का स्थान है, मतलब एक बार तो उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी हो गई थी कि मोदी बीजेपी से बड़े हो गए थे। ये लोकप्रियता होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग भी मतलब जानें और समझें, अपनी राय दें। जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन से पीड़ित होंगे, बेशक वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये मूर्खों के लिए वीडियो नहीं है, ये उनके लिए है जो देश को समझते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है मोदी जी के हाथ में सब सेक्टर ही दिया गया, भाई जो उनका डिपार्टमेंट है, संचालन है, वो करेंगे। वो अगर एक दूसरे के डिपार्टमेंट में कोई हस्तक्षेप करेगा तो चीज़ों में मतभेद होने लगती हैं और आपस में लोग ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है अन्य राजनीतिक पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखना चाहिए कि अनुशासन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद जी।